हेलो फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए है। एपिसोड जो शुरू होता है, जज जो खुशी से उन दिनों के बारे में पूछता है कि जब अंजलि उपवास करती है, जिसके लिए खुशी सही जवाब देती। रिया अंजलि से अगला सवाल बोलती है कि जब वो टेंशन में होती है तो खुशी क्या करती है। जाहिर है अंजलि को सही जवाब मिल जाता है। यहाँ तक कि 1 साल का छोटा बच्चा भी कह सकता है खुशी दीदी जलेबी बनाती है। अंजलि ने सही जवाब दिया। इधर आरव से संबंधित अगला सवाल कि वो कब खुश होगा। खुशी बोलती है कि आरव खुश हो जाता है जब वो अपने पिता के साथ बास्केटबॉल खेलता है। रिया बोलती है क्या खुशी को उससे कोई शिकायत है। आरव बोलता है कि एक शिकायत है कि उसने उसे कभी मां नहीं कहा। वो खुशी का सामना करता है और आई लव यू मॉम कहता है, जिससे खुशी खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इधर राउंड के विजेता कोई और नहीं बल्कि खुशी कुमारी गुप्ता है। इससे अमृता जो है नाखुश नजर आ रही है और कल इसका ग्रैंड फिनाले है। अर्नव कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। वो खुशी जो है हाँ में सिर हिलाती है। अर्नव करीब कदम बढ़ाते हुए उसने उसके गालों पर किस किया और आई एम सॉरी कहा। खुशी कहती क्या कर रहे हो अर्नव जी, छोड़ो मुझे। फिर अर्नव कहता मुझे परवाह नहीं अगर कोई हमें देख रहा है। इधर अमृता जो है वहां पे दिखाते हैं उसको। अर्नव खुशी को लिप किस करने वाला था और हमेशा की तरह ही अधूरा रह जाता क्योंकि खुशी जो है शर्म से दूर चली जाती है। अमृता खुद से कहती है कि इस कंपटीशन में जीतने के लिए खुशी को कुछ ना कुछ करना होगा। इधर सभी महिलाएं घर वापस जाने के लिए तैयार है। अर्नव कहता है चलो एक साथ चलते हैं। खुशी कहती नहीं। अर्नव कहता है क्या खुशी कहती कि आपने मुझे नहीं कहना सिखाया। अर्नव खुशी की तरफ चलता और बोलता है। इधर वो कहते क्षमा चाहते हो पर मेरे पास खुशी कुमारी गुप्ता से रायजादा को हाँ कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अचानक लाइट चली जाती है। अर्नव के कहने पर खुशी अंधेरे से डर जाती है। अर्नव कहता है डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। फिर इधर वो कहता है कि अमृता एक प्रोजेक्टर चालू करती है जो अर्नव की एक फोटो दिखाती है खुशी की और वो दोनों किस कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि वो असहाय थी। लेकिन खुशी का क्या क्या वो इस कंपटीशन में रहने के लायक है। अमृता बोलती खुशी ने अर्नव से रायजादा को बहकाया है। अर्नव उसे इस ना बोलता है कि इस नासमझी को बंद करो। श्रीमती खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा के रूप में उन्हें मुझे बहकाने का अधिकार है क्योंकि वो मेरी पत्नी है। सभी अंदर से शॉक्ड है। अमृता बोलती है कि खुशी इस कंपटीशन में कैसे भाग ले सकती है जब अर्नव जो है प्रायोजक है। खुशी अपने आंसुओं को पोंछती है। अर्नव ने सभी से माफी मांगते हुए कहा कि उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसे मजबूर किया गया था और चाहता है कि उसकी पत्नी अपना कुछ करे और नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी पहचान छुपी हो। खुशी अर्नव के सामने मुझे बस आपके साथ की जरूरत है और कुछ नहीं। खुशी तब जज से कहती कि वो उसे अयोग्य घोषित कर सकते हैं लेकिन रिया मना कर देती है और उसे वापस रहने के लिए कहती है। खुशी खुश है और लेकिन फिर अर्नव के फैसले से एक और तूफान आ जाता है जो बोलता है कि वो अब इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं रहेगा और खुशी को देखने कभी नहीं आएगा। अगले दिन सुबह खुशी टेंशन में और सोचते कि अर्नव कहाँ चला गया। अचानक किसी ने उसकी आंखें पकड़ ली। ये कोई नहीं बल्कि अर्नव है। इधर अर्नव बोलता आप मुझे खुशी नहीं देख सकते लेकिन आप मुझे सही खुशी महसूस करा सकते हो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा। खुशी कहती है कि मैं आपके दिल की धड़कन से पहचान सकती हूँ और आपको हर जगह महसूस कर सकती हूँ। यदि ऐसा है तो आप इतनी टेंशन में क्यों। अर्नव से कहता और मैं आज इस कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकता लेकिन मैं आपके साथ हमेशा हूँ। खुशी के जो कहती है वो कहती है हमेशा। फैशन शो में नताशा बोलती है कि वो लहंगा पहनने में असहज है लेकिन उसका पति उसे पहनने के लिए मजबूर करता है। फिनाले शुरू होता है। एक ब्राइडल कलेक्शन कॉन्टेस्ट है। प्रत्येक प्रतियोगिता को बुलाया जाता है और रैंप पर चलने के लिए कहा जाता है और प्रत्येक से पूछताछ भी की जाती है। अगले की प्रतियोगी जो है वो नताशा है। वो अपने आकस्मिक ड्रेस पहनकर आती है। रिया बोलती कि उसका कॉस्ट्यूम कहाँ है, जिस पर नताशा कहती कि वो दूसरी ड्रेस में असहज थी। रिया बोलती कि उसकी क्या इच्छा है। वो बोलती कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है और अपनी जिंदगी जीना चाहती है जो एक साधारण जिंदगी और दूसरा बनने के लिए कोई काम नहीं कर सकती। वो बोलती कि खुशी ने उसे सरल होने का पाठ पढ़ाया था। वो चली जाती है। अगली कॉम्पिटिशन अमृता है। जज जो कुछ सवाल पूछते जिसका अमृता कुछ जवाब देती जो उसने धोखा देकर सीखा था। रिया बोलती कि वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रही क्योंकि उन्होंने अमृता को धोखा देते देखा था और इसलिए रिया ने सवाल बदल दिया। अमृता कॉम्पिटिशन के लिए अयोग्य हो जाती है। आगे श्रीमती खुशी कुमारी गुप्ता से रायजादा। परिवार के सभी सदस्य उसकी जय जयकार करते। स्पॉटलाइट खुशी पर पड़ती। वो अर्नव के साथ अपना पहला पल याद करती जिस दिन दोनों मिले थे, जिस दिन दोनों की आंखें मिली, जिस दिन वो एक दूसरे के लिए किस्मत में थे। वो दिन जब उसे चलने के लिए मजबूर किया गया था रैंप वॉक में। पहला पल जब वह अर्नव की आरामदायक बाहों में गिरी। उन यादों के साथ वो स्टेज पर उतरती है जब उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। इसके बाद खुशी बोलती है अर्नव जी। कहीं एक कोने में अर्नव आता है अपनी ब्यूटी क्वीन को खुद से कहते हुए अपने दिल की धड़कन बताते हुए खुशी कुमारी गुप्ता कि वो हमेशा उसके साथ है, भले ही पास ना हो लेकिन पास में। खुशी कहती मुझे पता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। इधर जय पहला सवाल पूछता है और खुशी जवाब देती है। रिया का अगला क्वेश्चन है और अगर वो उसका आखिरी दिन हो तो उसके पास 24 घंटे बच्चे हो तो क्या करोगी। खुशी कहती मैं अपने गुप्ता परिवार के पास दौड़ती और अपनी माँ का बना खाना खाती हूँ। फिर बुआ जी को इतना परेशान करती कि उन्हें नंद किशोर की याद आ जाती है और बाबूजी का आशीर्वाद लेकर मैं घर लौटती हूँ और फिर मैं अंजलि दी के साथ मंदिर जाती हूँ। फिर शांति से नानी जी की गोद में सर रखकर सो जाती। उसके बाद मैं आरव के साथ बास्केटबॉल खेलना सीखती हूँ और एनके को कुछ हिंदी शब्द सिखाती। इसके अलावा मामी जी से मेकअप टिप्स सीखती हूँ। फिर जीजी और जीजा जी से फोन पर घंटों बात करती है। साथ ही सलमान खान का एक पोस्टर भी भेजते ताकि मुझे उनका ऑटोग्राफ मिल जाए और पूरी रात जलेबी बनाओ।
मेरे जैसे परिवार वाले व्यक्ति के लिए 24 घंटे बहुत कम है और मैं देवी मैया से कभी बात नहीं करती क्योंकि मैं उनके पास जा रही हूँ। दुखी हूँ क्योंकि वो मेरे परिवार को मुझसे दूर ले जाएगी। जय खुशी, तुमने अब कभी अपने पति के बारे में बात नहीं की। खुशी, मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो हमेशा मेरे साथ है, वो 24 घंटे और आगे की ज़िंदगी में। हर कोई उसके लिए ताली बजाता है। जज जो एक छोटी सी बातचीत की और विजेता को खुशी कुमारी गुप्ता को विजेता घोषित किया। आज सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं और अर्नव की आंखों में आंसू चुपचाप ये सब देखता है। खुशी को ताज पहनाया जाता है और उन्होंने मिसेज इंडिया बैनर पहना हुआ है और फिर यहीं पर खुश होते हैं सब। अगले दिन सुबह, खुशी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अर्नव कहता है। जोर से बोलो, खुशी कहती है आई लव यू अर्नव जी, सारा परिवार एक साथ है और हम सब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। वो परिवार की ओर दौड़ती और सभी को गले लगाती और आशीर्वाद लेती। फिर वो केक काटती जिससे बधाई और खुशी लिखा होता है। वो अर्नव सही सभी को खाना खिलाती जिससे वो उसे वापस खिलाता। अर्नव खुशी को ले जाता है। खुशी कहती मैंने तुमसे कभी नहीं कहा लेकिन तुम मेरी ताकत और हमेशा रहोगे। तुम ही हो जिसने मेरा साथ दिया। मैं सोच रही थी कि अगर तुम नहीं होते तो मुझे कभी भी इन खुशियों का आशीर्वाद नहीं मिलता। अर्नव जी, अगर तुम नहीं होते तो मैं दुनिया का सामना कैसे करती, मुझे कैसे पता चलता कि प्यार क्या है। तुम मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हो। रब्बा वे सॉन्ग जो है प्ले होता है और खुशी अर्नव के गले लगती है। खुशी और इधर जो है